हेलो एवरीवन। सो आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले वो है प्रॉब्लम बी ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, राइट। 481 कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम बी, और जो प्रॉब्लम है वो है मिनिमम डिवीजन कोस्ट टू मेक ऑल कैरेक्टर्स इक्वल, राइट। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको समझ आता है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे, राइट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं। तो प्रॉब्लम गिवन यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ n and an integer array cost of the same length where cost of I is the cost to delete the ith character of s, right. You may delete any number of characters from s such that the resulting string is non-empty and consists of equal characters, right. So you need to return minimum total deletion cost required, right. तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मेरे को एक एस स्ट्रिंग गिवन होगा, राइट। कुछ भी हो सकता है एस स्ट्रिंग, राइट। जो मेरा फाइनल स्ट्रिंग होना चाहिए ना, उसमें कोई एक ही कैरेक्टर रहना चाहिए, मतलब सिर्फ ए रह जाए, राइट। सारे ए रहे या फिर सारे बी रहे, ऐसे करके कोई भी एक कैरेक्टर सारा रहे, राइट। और लास्ट ये कंडीशन है कि स्ट्रिंग नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारे कैरेक्टर्स ही डिलीट कर दिया और उसके स्ट्रिंग में कुछ बचा ही नहीं, राइट। तो कोई एक कैरेक्टर रहे, मतलब एक कैरेक्टर मतलब क्या, कोई एक एलिमेंट रहे और उसके सारे फ्रीक्वेंसीज रहने चाहिए, मतलब उसके सारे फ्रीक्वेंसी मतलब उस वो एलिमेंट ही रहना चाहिए सिर्फ आपकी स्ट्रिंग एस में, राइट। तो ये मेरे को करना है, राइट। और मेरे को मिनिमम खर्चा करना है, मिनिमम कॉस्ट मेरे को रखना है कि मैं अगर कैरेक्टर डिलीट करता हूँ, जैसे मान लो मैंने ए डिलीट किया ना, तो मेरे को 1 रुपये देने पड़ेंगे, राइट। अगर मैंने सी डिलीट किया तो मेरे को 10 रुपये देने पड़ेंगे, राइट। तो मेरे को ये सोल्यूशन इससे लेकर आना है और मेरे को मिनिमम कॉस्ट बताना है कितना मैं खर्च कर सकता हूँ, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे, राइट। पहले हम लोग देखते हैं टाइम कंस्ट्रेंट्स का। टाइम है n है 10⁵, तो मेरे को जो कोड लिखना पड़ेगा वो बिग ऑफ n लिखना पड़ेगा, राइट, या बिग ऑफ n log n, कोई एक लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा। देखो, आप जब भी कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे तो सबसे पहले उसका टाइम कंस्ट्रेंट्स देखो, राइट। उसका कंस्ट्रेंट्स कैसे है, उसी कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग आपको बहुत एक अच्छा हिंट मिल जाएगा कि आपका सोल्यूशन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, राइट। तो इससे हिंट मिल रहा है क्या कि n log n एट मैक्स हम लोग जा सकते हैं, या तो n हो जाए या n log n हो जाए, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। जैसे मैंने ये एग्जांपल पिकअप कर लिया, तो इसमें क्या कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि आप 0 1 2 3 4 ए डिलीट कर दो, ए डिलीट कर दो, बी डिलीट कर दो, ए डिलीट कर दो और ए डिलीट कर दो। अगर ये सारे कैरेक्टर्स डिलीट करते हो आप, तो आपका कॉस्ट कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 1, राइट। 1 + 2 + 3 + 4 10 + 1 11, तो 11 रुपीज़ आपको लग जाएंगे और आपके लास्ट में कैरेक्टर में सिर्फ सी बचेगा, राइट। तो सी बचेगा, 11 रुपीज़ खर्चा होगा, और यही सबसे मिनिमम है इनके अकॉर्डिंगली, राइट। इनके अकॉर्डिंगली नहीं, हमारे अकॉर्डिंगली भी वही होगा आंसर। तो आउटपुट आएगा 11, राइट। सिमिलरली इसमें देखोगे तो आप ए बी सी है तो आप 5 और 8 डिलीट कर दो, राइट। मतलब बी और सी डिलीट कर दो और आपके पास सिर्फ ए बचेगा स्ट्रिंग में, और बी और सी को डिलीट करने का खर्चा कितना पड़ेगा, 8 + 5 13, राइट। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो, राइट। सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल है, राइट। लेट्स से आपके पास ए 3 ए है, लेट्स से, राइट, और बी और सी है, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ ना, मान लो कि टोटल इसका सम जो है ना, मेरे मेरे मानने पे आप मान लेना कोई भी वैल्यू लिखा हुआ है, राइट। आपको तो समझने से मतलब है। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि इन सबको, इनका जो कॉस्ट है ना, उनको प्लस करने के बाद 50 रुपीज़ आ रहा है, राइट। और इस ए का कॉस्ट है मान लो 5 रुपये, इसका है 5 और इसका भी है मान लो 5, राइट। और इन दोनों को इसका 15 हो गया, तो मैं लेट्स से इसको 20 कर देता हूँ, 15 और 20 35 और 15, राइट। तो 50 हो गया, राइट। ऐसा कुछ कॉस्ट एरिया मेरे पास है, राइट। तो आप मेरे को बताओ कौन से कैरेक्टर्स को डिलीट करूँ और मैं किसको रखूँ, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस सारे ए को डिलीट कर दूँगा तो मेरे को 15 रुपीज़ लग जाएंगे, और मैं फिर इस सी को डिलीट करूँगा तो मेरे को और 15 रुपीज़ लगेगा। तो अल्टीमेटली मेरे 30 रुपीज़ में मैंने सम कंप्लीट कर लिया हुआ, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या पता है, देखो, अगर मेरे पास पता है कि टोटल कॉस्ट क्या आने वाला है, राइट, मेरे को अगर पता चल जाएगा, मैं तो फाइंड कर सकता हूँ ना बिग ऑफ एन में कितना टोटल कॉस्ट होगा, मैं पूरे पे ट्रैवर्स करता जाऊँगा और सम निकालता जाऊँगा, राइट। तो मेरे को पता चल जाएगा इसका टोटल कॉस्ट कितना है, राइट। 5 + 5 + 5 15 + 20 + 15, टोटल कॉस्ट मेरे को पता चल गया। अब मान लो कि मेरे पास मेरा कोई कैरेक्टर है बी, राइट। मैं ए के लिए, मैं ए का अगर मेरे को, मैं कहता हूँ मैं भाई ए को डिलीट कर दो सारा, तो ए को सारे डिलीट करने में कितना खर्चा लगेगा, 15 रुपीज़ लगेगा। मैं कहता हूँ भाई बी सारे डिलीट कर दो, तो बी को सारे डिलीट करने में कितना रुपीज़ लगेगा, 20 रुपीज़ लगेगा, राइट। मैं कहता हूँ सी सारे डिलीट कर दो, तो सी सारे डिलीट करने में कितने रुपीज़ लगेंगे, 15 रुपीज़ लगेंगे, राइट। अब मेरे को बताओ, मैं कहता हूँ भाई टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 30, राइट। टोटल हुआ 30। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ मेरे को एरे में से या मेरे स्ट्रिंग में सिर्फ एस रखना है, राइट। तो अगर मैं टोटल में से
15 का कॉस्ट हटा दूँ तो वही बचेगा ना जो सबको डिलीट करने में लगेगा। नहीं समझे? मान लो मैं कह रहा हूँ कि टोटल कितना है, 50 है ना, ये 50 है, चल 50 है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ ए रखना है स्ट्रिंग में। अगर सिर्फ ए रखना है तो टोटल जो भी, मान लो मैं कह रहा हूँ कि 50 रुपये है तुम्हारे पास, राइट, और सिर्फ एक सामान है जो तुमको रखना है, राइट, वो ए है, राइट। अगर वो ए सिर्फ तुम्हारे को रखना है तो बाकी हटाने का कॉस्ट कितना होगा? तो अगर मैं सिर्फ ए को हटाने का कॉस्ट निकाल लूँ उससे, 15 में से अगर मैं 50 में से अगर 15 निकाल लूँ तो 35 बचेगा, और 35 ही होगा अगर बाकी सबको डिलीट करना चाहूँ तो, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कोई किसी कैरेक्टर पे हूँ, मेरे को पता है कि कौन सा कैरेक्टर पे हूँ, तो मेरे को सिर्फ ये स्टेप इम्प्लीमेंट करना है कि 50 जो टोटल कॉस्ट है माइनस उस ए कैरेक्टर को सारे हटाने के लिए, सारे ए कैरेक्टर को हटाने के लिए, रखने के लिए मेरे को कितना कॉस्ट लगेगा, जो भी उसका कॉस्ट है 15, राइट। तो 15 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये जो कॉस्ट आएगा ना वो होगा वो बाकी सारे कैरेक्टर्स को डिलीट करने का कॉस्ट, राइट। मैं कहता हूँ अगर मेरे को सिर्फ लेट्स से बी रखना है, तो अगर सिर्फ बी रखना है तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट है 50 रुपया, राइट। और मेरे को बी अगर सिर्फ रखना है तो बी अगर मैं देख रहा हूँ तो बी में 20 रुपये कॉस्ट था, तो 50 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 30। तो तुम देखो अब 30, 15 प्लस 15, तो सिर्फ अगर बी रखना है तो कॉस्ट कितना आएगा, 30 रुपीज़ आएगा, राइट। सी के लिए भी देख लेते हैं, सी के लिए क्या हुआ, 50 माइनस सिर्फ सी को रखने का कॉस्ट कितना था, 15, राइट। तो इससे कितना आ जाएगा, 35, राइट। तो 35 हमारा ये तीन को कॉस्ट करने का मैंने देख लिया कि अगर मैं सिर्फ ए रखना चाहता हूँ तो ये होगा, सिर्फ बी रखना चाहता हूँ तो ये होगा, और सिर्फ सी रखना चाहता हूँ तो ये होगा। और मेरा आंसर कौन सा होगा, जो तीनों में से जो सबसे मिनिमम देगा, मतलब कि 30, तो 30 मेरा आंसर होगा। आई होप इंट्यूशन क्लियर हो, राइट। इंट्यूशन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया तो। मेरा इंट्यूशन सिर्फ ये है ना कि अगर मेरे को टोटल रुपीज़ पता है, टोटल रुपीज़ मेरे को पता है, राइट, तो टोटल रुपीज़ में से अगर मैं सिर्फ किसी एक कैरेक्टर को हटा दूँ, राइट, सिर्फ एक कैरेक्टर को रख लूँ, राइट, तो अगर सिर्फ एक कैरेक्टर को रखता हूँ तो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे उसका कॉस्ट मेरे पास आ जाएगा, आएगा ना। अगर मेरे पास 10 कैरेक्टर है और मैं सिर्फ कोई एक कैरेक्टर का जो भी कॉस्ट है ना उसको सिर्फ मैं निकाल लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ, तो जो जितना भी रुपीज़ बचा होगा वही तो बाकी सब कैरेक्टर्स का मिला के सम होगा, राइट, उसका सम तो वही होगा, तो उसी को मैं फाइंड कर लूँगा, राइट। आई होप क्लियर हुई चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, राइट। कोड की तरफ मूव करते हैं, राइट। कोड क्या है हमारा, मेरा कोड का लॉजिक ये है कि मैंने अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लिया कैरेक्टर और लॉन्ग का, क्योंकि लॉन्ग दिया हुआ है इसमें। इस प्रॉब्लम में बहुत झमेला यही था कि इसका वैल्यू जो था 10 के पावर 9 था और आपको बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ था, मतलब मैंने बहुत ऐसा रेयर देखा कि मतलब एकदम पूरा एज केस तक पहुँचा है बात, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 से लेके n तक ट्रैवर्स करेंगे, जो भी कैरेक्टर होगा उसको हम लोग फेच कर लेंगे एस ऑफ आई से, और मैप ऑफ कैरेक्टर को प्लस प्लस कर देंगे। ये क्या कर रहा होगा, लेट्स से आप एस ऑफ आई है ए बी, तो मैप ऑफ ए में जो भी कॉस्ट लिखा हुआ है ना वो प्लस हो जाएगा, प्लस इक्वल टू जो भी कॉस्ट लिखा हुआ है, देखो मैप ऑफ सी एच प्लस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आई, लेट्स से इसका कॉस्ट था 3 तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा। लेट्स से फिर से कहीं ए आता है जिसका कॉस्ट था 6, तो मैप ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 + 6 मतलब 9, राइट। तो ऐसे करके मैं ए का कॉस्ट निकाल लूँगा, बी का निकाल लूँगा, सिमिलरली जितने कैरेक्टर्स हैं सबका कॉस्ट निकाल लेंगे अपन, राइट। तो ऐसे कॉस्ट निकाल लिया और साथ ही साथ मैं टोटल भी निकाल ले रहा हूँ, राइट। टोटल कितना होगा, टोटल विल भी कॉस्ट ऑफ आई, जो मैंने आपको बताया 50 रुपीज़ जो मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो 50 हमारा टोटल कॉस्ट हो गया, राइट। अब मैंने क्या किया, एक मिनी बना दिया जो कि इंट मैक्स, जब भी हम लोग मिनी का करते हैं तो पता है आपको क्या, वो पता है क्या होता है, 1 या फिर जो भी मैक्सी वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, उसको मिनी में स्टोर करते हैं, राइट। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ए से लेके जेड तक जा रहा हूँ, राइट। वैल्यू इक्वल टू मैप ऑफ सी एच, राइट, वैल्यू इक्वल टू मैप ऑफ सी एच, मतलब जैसे मैप ऑफ ए में कितना वैल्यू पड़ा होगा, मैप ऑफ ए में पड़ा होगा, जैसे पिछला एग्जाम्पल लिया हमने उसमें कितना पड़ा होगा, 9 पड़ा होगा, राइट। माउस अटक रहा है मेरा, माफ करना। तो मैप ऑफ ए में 9 पड़ा है, तो वो वैल्यू हमने लिया, तो लेफ्ट कितना होगा, जो भी टोटल वैल्यू था, मतलब 50, जैसे 50 था, ए का वैल्यू कितना था, पिछले एग्जांपल में 9 नहीं था, सॉरी, पिछले एग्जांपल में 15 था, राइट। तो 50 माइनस 15, तो इसका कॉस्ट कितना आएगा, अगर मैं सिर्फ ए को रखना चाहता हूँ तो बाकी कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए मेरे को 35 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे, राइट। तो लेफ्ट निकल जाएगा, जितना भी लेफ्ट रुपीज़ मतलब बाकी करने का लेगा उसको मैंने लेफ्ट नाम दे दिया। तो मिनिमम क्या होगा, मिनी ऑफ मिनी कॉमा लेफ्ट, और लास्ट में हम लोग मिनी रिटर्न करेंगे, राइट। तो कोड आपके सामने, मैं कमेंट्स में इसको डाल दूँगा, राइट। आई होप प्रॉब्लम आपको समझ आया हो, राइट। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। लॉजिक भी मैंने एकदम सिंपल रखने की कोशिश किया, जो बेस एकदम एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल है उसके हिसाब से मैंने आपको समझाया। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।